बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी मीटिंग है। मुझे लगता है कि ये यूनिक मीटिंग है। A few moments later. बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी मीटिंग है। मुझे लगता है कि ये यूनिक मीटिंग है। हमने बड़े बड़े मुसलमान देखे इंदिरा गांधी के सामने चिरौरी करते हुए और सोनिया गांधी के चरण छूते हुए, नाम लूं? अब मुलायम सिंह के चरण छूते हुए हमने मुसलमान देखे, और मायावती जी के तो समझ लो मतलब जूता उतार के बिल्कुल ऐसा लगे इतना झुक गए गिर न पड़े कहीं। जो कहते थे मेरा खून भारत का नहीं है, यादव जी समझ रहे हैं, सफेद दाढ़ी वाले बाबा शफीकुर रहमान, मेरा तो खून ब्लड जो है वो बाबर का है कहते थे। वो डायरेक्ट बाबर से नीचे कभी आई नहीं। मायावती के यहां चप्पल उतार के सिर इतना झुका के है, बोले उधर खड़े हो जा। वो कहते कि हमको अल्लाह ताला के अलावा किसी के सामने झुकने की इजाजत नहीं है, बरखुरदार। अरे झूठे हैं। मायावती संटिया से मारती पिछवाड़े में चार तो भी कहते कि जी ये आपकी सदा नवाजी है कि आपने मेरा पिछवाड़ा लाल कर दिया। क्या पांव छूते थे यार अमिताभ भाई, ये आप लोग गजब करते हो। और जब वंदे मातरम की बात आए तो कहेंगे नहीं नहीं इस्लाम में झुकने की इजाजत नहीं है। अच्छा जी सोनिया जी से हाथ मिलाते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में ये तय किया गया है कि अब से उनके हर कार्यक्रम में सिर्फ 2 ही छंद गाए जाएंगे वंदे मातरम के। तो दोस्तों इस पर विवाद है और इसी विवाद पर ये डिबेट भी हो रही है। जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अशोक यादव, उससे अमिताभ अग्निहोत्री जी सवाल कर रहे हैं कि अखिलेश यादव 2 छंद गाएंगे या 6 छंद गाएंगे। लेकिन दोस्तों अशोक यादव इतनी लंबी चौड़ी जिलेबी बनाते हैं कि क्या कहने, इतनी लंबी बहस चलती है लेकिन दोस्तों वो बताते नहीं है कि 2 छंद गाएंगे कि 6 छंद गाएंगे। तो दोस्तों इस बीच डिबेट कितनी मजेदार हो जाती है वो देखकर आपको आनंद आएगा। कृपया लास्ट तक डिबेट वीडियो पूरा देखिए, बहुत मजा आने वाला है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई कैमरा ईश्वर कर दो तुम। लेकिन मैं आज तक ये नहीं समझ पाया 40 साल पत्रकारिता करने के बाद भी अशोक यादव गांधी जी के चरणों में प्रणाम करने के बाद कह रहा हूं कि गांधी जी ने पूरी जिंदगी भारत का विभाजन न हो इसके लिए आमरण अनशन नहीं किया कभी। पाकिस्तान को 50 लाख रुपया और दो इसके लिए हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। गांधी जी ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं मुसलमानों की आपत्ति से क्या होता है, ये हिंदुस्तान है यहां यही चीज चलेगी, कभी नहीं कहा। ये तो उन्होंने 20 दफा कहा कि नहीं नहीं मुसलमान कह रहे तो मान जाओ, जवाहरलाल समझो हमारी बात, मान जाओ, छोड़ो जाने दो। क्या अंताब जी आपने गांधी जी मैं बात नहीं समझ पाया। नहीं गांधी जी नहीं, हम कह रहे कोई हो, सार्वजनिक समीक्षा से परे तो कोई नहीं। अशोक यादव गांधी जी हैं तो उनके नाम के आगे श्री पीछे जी लगाई रहा हूं और प्रणाम कर रहा हूं चरणों में। लेकिन ये तो बोलने का साहस रखूंगा ना यार कि उन्होंने भारत के विभाजन के समय अन्न क्यों नहीं छोड़ा। उन्होंने तो कहा था मेरी लाश से पर बनेगा, देश बटेगा। गांधी जी बकरी के दूध पे ही आ जाते, हम मान लेते चलो कोटा पूरा हुआ। अशोक जी अंताब जी आपने गांधी जी के इतनी विशेषता बतलाई जी हाँ। लेकिन गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हम कह रहे हैं भाई साहब उनका कोई नाम हो, हम ऐसे 1000 लोगों के नाम बता सकते हैं, सबके प्रति मेरी श्रद्धा। लेकिन अब आपको उनके सब काम मंजूर कर लो ये संभव नहीं। मैं पूछ रहा हूं बाकी 4 छंद क्यों नहीं गाए। और जो लोग ये कह रहे हैं धूर्त लोग कि हम लोग ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते, हमने उनको मुलायम सिंह के सामने झुकते देखा, हमने उनको मायावती के सामने झुकते देखा, जूता उतार के बाहर, क्या आधी कमर झुका के, क्या नाम ले लूं? उनमें एक तो सांसद आपके यहां के, उन्हीं के बाबा, वो भी कहते हम तुर्क हैं। हमने उनको मायावती और मुलायम सिंह के यहां कोर्निश करते देखा है। ये कुरान में लिखा है कि मायावती सामने आए तो कोर्निश करना, लेकिन वंदे मातरम कभी मत गाना, तुम्हें माई कसम। अब मुलायम सिंह मिल जाए तुरंत लेट के पांव छूना, प्रणाम करना, नेताजी के घुटनों में हाथ लगाना, क्या? लेकिन वंदे मातरम मत गाना क्योंकि हम बुत परस्ती नहीं करते। अमिताभ जी हाँ देखिए 1950 से लेकर के 2026 तक जी वंदे मातरम के इसी स्वरूप को सभी सरकारों ने, इवन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने भी स्वीकार किया और इस बात को लेकर के कभी कोई विवाद नहीं रहा। लेकिन ये मोदी सरकार जो अपने आप को अशोक जी हम कह रहे अटल जी नहीं भाई, हम कह रहे हेगडेवार जी ने भी कोई प्रस्ताव पारित किया हो तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? अमिताभ जी मैं बस उसी बात पे आ रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ। देखिए
वाजपेयी जी ने भी इसको 2 स्टेंजा को एक्सेप्ट किया। और ये सरकार जो अपने आप को देशभक्ति का बिल्कुल बड़ा वाला वो तमगा लेके घूम रही है, यही सरकार, इसी सरकार के लोग अपने आप को राम भक्त भी बताते थे। ठीक है। हाँ, अब वहां चढ़ावा चोरी हुआ, हमने जोड़ दी बात। अशोक भाई अब जोड़ दी, सिर्फ एक लाइन को उत्तर दीजिए, फिर मैं रवि भाई के पास जाऊंगा। हम आपकी बात मान लेते हैं, सपा की सारी बातें शिरोधार्य है, एक लाइन को उत्तर दे दीजिए। जो कांग्रेस CWC ने कहा है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कल प्रस्ताव पारित किया है, क्या सपा भी वैसा प्रस्ताव पारित कर सकती है? सिर्फ हाँ या ना, कि हम किसी भी सूरत में 2 ही पद गाएंगे, जिसको जो करना हो कर दो, जवाहरलाल पे मुकदमा करो, गांधी पे मुकदमा करो, टैगोर पे मुकदमा करो, दिस पे मुकदमा करो। हालांकि उन्होंने नहीं कहा हम पे मुकदमा करो, बोले हमको छोड़ के इन सब पे करो। क्या सपा भी ऐसा कह सकती है कि हम 2 ही पद गाएंगे, चाहे मुलायम सिंह पे मुकदमा कर दो? अशोक जी, आप ये हिम्मत जुटा सकते हैं? देशभक्ति दिखाने के लिए कुछ लोग अपनी जान को कुर्बान करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो उस जमाने में भी गाल बजा के देशभक्ति दिखाते थे, आज भी गाल बजा के मैंने निवेदन ये किया, गाल बजाने वालों अशोक भाई मैंने निवेदन किया, सपा 6 छंद गाएगी या 2 छंद गाएगी, सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए, फिर सारी बहस क्लियर हो जाएगी, एटा इटावा सब समझ जाएगा। सिर्फ इतना जवाब दे दो, 6 गाओगे कि 2 गाओगे, बात खत्म। मैं तो बता रहा हूं जी, ये देशभक्ति, इनकी देशभक्ति उसी तरह सही है जिस तरह से इनकी कुछ नहीं, हमने मान ली। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अखिलेश यादव 6 पद गाएंगे, 2 पद गाएंगे। देखिए, जिस तरह से मैं बता रहा हूं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग, अरे छोड़ो ना जनता पार्टी यार, देशभक्ति, हाँ बता तो रहा हूं। देखिए, इस सवाल 2-6 का नहीं है, सवाल विवाद से है। आप क्या करेंगे अशोक यादव? अब आप रुकना, आप भैंस को खोल के ले जा रहे हैं खूंटे से खोलने की इजाजत नहीं भैंस को, यही रहिए, यही बनी रहने दीजिए बस। मैंने सिर्फ सीधा सवाल पूछा, आप 2 पद गाएंगे, 6 पद गाएंगे, सवाल कोई नहीं, सीधा मैंने आपसे प्रश्न पूछा, हाँ या ना। इसका जवाब मैं तो दे रहा हूं। नहीं, आप गोल गोल घुमा रहे हो यार, वो ठीक नहीं। मेरे आप जानते हो मेरा अपने तरीका है बहस करने का जी। 6 स्टेंजा है, 6 स्टेंजा में से इनको 2 स्टेंजा पे विवाद हो सकता है कि 6 स्टेंजा गाने पे विवाद हो सकता है। मूल विषय ये है। आप गाओगे कि नहीं 6? भाई ये समाजवादी पार्टी दोनों तरफ से जाएगी, लिख लो मेरी बात, ज्यादा होशियार बन रहे हो, दोनों तरफ से जाओगे, और यही कांग्रेस के लिए शुभ संकेत होगा। लिख लो मेरी बात यार, हम आप ही लोगों के पास बुद्धि नहीं ना राजनीति की, हमको भी समझ आती राजनीति। आप अखिलेश यादव को देख रहे हो, मुलायम सिंह को देख रहे थे, हमको नहीं समझ पता सपा कहां खेलती है। ऐसा ना बताओ महाराज, ठीक बात आपने कह दी, मैं समझ गया कि सपा कांग्रेस के रास्ते नहीं जाना चाहती, और कांग्रेस भी नहीं चाहती कि सपा मेरे रास्ते आ जाए, फिर मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा। कांग्रेस ने इस बार बहुत सोच के पत्ता चला है कि हमको लालू यादव, मुलायम सिंह यादव और ममता बनर्जी के उस डेरे से मुसलमान को निकाल के अपने डेरे में लाना है अशोक जी। और अगर ऐसा हो गया, अगर कह रहा हूं, तो उत्तर प्रदेश में आप कांग्रेस हो जाएंगे, कांग्रेस साइकिल हो जाएगी। मेरी बात को कहीं लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और जेब में अंदर रख लीजिएगा। आज 6 पद पूरे गाने में समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं जी, 6 पद गाने में कोई समस्या नहीं है। 11 अगस्त 2026 को आपने जो अमेंडमेंट बिल लाया, उसमें अगर 6 पद आप संविधान का हिस्सा बना दिए हैं, तो उसके 4 दिन बाद आपने देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मौजूद हैं कि खड़गे साहब और सोनिया जी उस सम्मान में खड़े नहीं थे जो सम्मान आपने कहा है देने के लिए। तो 100 घंटे बीत गए, 15 अगस्त से आपको तत्काल मुकदमा करना चाहिए। 3 साल की सजा उनकी सदस्यता ले लीजिए, सोनिया गांधी की ले लीजिए। विधायिका का काम है विधि को बनाना, अगर कोई इस तरह की बात होती हो तो उसका विवेचना करना सुप्रीम कोर्ट का काम है, ये हमारा संविधान कहता। चलिए, आप तो कहते हैं कि भैया तत्काल एफिडेविट लेकर के आइए, तब हम वोट चोरी की बात को मानेंगे। हर बात पे आप जाके कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। 100 घंटा बीत गया, 100 मुकदमे हो जाने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट से क्या लेना देना? देश वंदे मातरम गाना चाहता है पूरा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से पूछ के गाएंगे क्या? अरे रुको भाई देवेंद्र, ये क्या है? हम सुप्रीम कोर्ट से पूछ के गाएंगे वंदे मातरम और जनगण मन? गजब बात है। कोर्ट की सीमा में रहेगा यार। ये बताइए, जो संविधान का हिस्सा नहीं उसको बनाएंगे कि ये गाइए तो गाएंगे हम? मोदी जी गाएगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? देश की एकता अखंडता के लिए चुना, और देश को तोड़ने की बात ये कर रहे हैं आज के जमाने में। आज ये हिंदू मुसलमान को बांटने की बात कर रहे हैं। आज कोई खतरा देश पे नहीं है। आज हिंदू रवि भाई ठीक है, आगे बात। रवि भाई, मैं ये नहीं समझ पाया, वंदे मातरम से मुसलमान का क्या लेना देना? भाई मुसलमान शब्द ही क्यों आता है? ये भारत का गीत है, मुसलमान को अच्छा लग रहा है, गाय नहीं अच्छा लगे अपने घर बैठे, इसमें क्या समस्या क्या है? काय को छत पे खड़े होकर चिल्ला रहे हो बेमतलब यार? क्या भारत की संसद को यह हक हासिल नहीं है कि वो अपने देश में क्या हो ये तय कर सके? बोले मुसलमान, और मुसलमान, हमने उदाहरण बता दिया। हमने बड़े बड़े मुसलमान देखे इंदिरा गांधी के सामने चिरौरी करते हुए और सोनिया गांधी की चरण छूते हुए। नाम लूं?
अब मुलायम सिंह के चरण छूते हुए अपने मुसलमान देखे, और मायावती जी के तो समझ लो मतलब जूता उतार के बिल्कुल ऐसा लगे इतना झुक गए गिर ना पड़े कहीं। जो कहते थे मेरा खून भारत का नहीं है, यादव जी समझ रहे वो सफेद दाढ़ी वाले बाबा शफीकुर रहमान, मेरा तो खून ब्लड जो है वो बाबर का है कहते थे। वो डायरेक्ट बाबर से नीचे कभी आई नहीं। मायावती के यहां चप्पल उतार के सिर इतना झुका के है, बोले उधर खड़े हो जा। वो कहते कि हमको अल्लाह ताला के अलावा किसी के सामने झुकने की इजाजत नहीं है, बरखुरदार। अरे झुट्टे हैं। मायावती संटिया से मारती पिछवाड़े में चार तो भी कहते कि बहन जी ये आपकी जरा नवाजी है कि आपने मेरा पिछवाड़ा लाल कर दिया। क्या पांव छूते थे यार अमिताभ भाई, ये आप लोग गजब करते हो। और जब वंदे मातरम की बात आए तो कहेंगे नहीं नहीं इस्लाम में झुकने की इजाजत नहीं है। अच्छा जी सोनिया जी से हाथ मिलाते हो? इमरान मसूद सोनिया जी से हाथ मिलाते हैं? प्रतापगढ़ी सोनिया गांधी से हाथ मिलाते हैं? नहीं ना। निष्पक्ष मूल्यांकन आपका भी इतिहास करेगा। और सुन मेरे तो कर ही ना रोज। और एक बात बता दे, इमरान मसूद के दामाद को अखिलेश जी ने सपा ज्वाइन करा दी। क्या अशोक जी? इतना अच्छा गठबंधन चल रहा है समझ लीजिए। क्या बोले तू डाल डाल में पात पात, आओ दामाद इधर आ गया। देख रहे हैं ना कितना अच्छा गठबंधन चल रहा है। खैर मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को बहुत इस बात की उत्कंठा है, बेकरारी है, बेसब्री है। ठीक है भाई कि आदरणीय खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल गांधी, अजय माकन, इनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि सरकार को कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है उसकी इस मांग को सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष की अच्छी मांगों को स्वीकार करना चाहिए। अगर कांग्रेस खुद ये मांग कर रही है कि हमारे बड़े नेताओं के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं लिखा तो लिख लेना चाहिए तत्काल प्रभाव से। कांग्रेस की ये इच्छा इतनी बड़ी नहीं कि जिसकी पूर्ति ना की जा सके। हालांकि कुछ स्थानों पर मुकदमे हुए हैं, जिन लोगों के नाम ले रहे थे रवि जी, उन लोगों के खिलाफ कुछ स्थानों पर ऑफिशियल एफआईआर हुई है उसी नए नियम के तहत। रवि जी कह रहे तो उनके भी सदस्यता ले लो, उनकी भी सदस्यता ले लो, सबको बर्बाद कर दो, सबको घर से फेंक दो, सब कब्जा कर लो, वो कैसा कुछ कह रहे थे। ये तो मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मुकदमा लिखा गया है। 2-3 जगह मुकदमे लिखे गए हैं। अब कांग्रेस को ये याद रखना चाहिए, इतने सबसे ज्यादा सरकार में वही रही है। अशोक जी भी पुराने आदमी हैं, पूर्वांचल के हैं, वो जानते हैं कि अगर एक बार मुकदमा लिख जाए अशोक जी, वो 20 साल भी ठंडे बस्ते में पड़ा रहे तो भी चैन से न सोना, पता नहीं कब फाइल ऊपर आ जाए और मुश्किल हो जाए। आपने देखा होगा लोग खेत मकान बिकते। राहुल जी ने बहुत पहले मुद्दत पहले एक टिप्पणी की थी, उसमें एक मुकदमा हो गया वहीं शहर की अदालत में, दिल्ली से 700 किलोमीटर दूर है। सब भूल गए। एक दिन ऐसी स्थिति आ गई, राहुल जी को सजा सुना दी है जज ने, जब उन्होंने कहा था सारे मोदी चोर होते हैं। रवि प्रताप जी तब भी आप लोग कह रहे थे राहुल जी पे मुकदमा करोगे, पागल हो क्या है। आप मुझे याद है प्रमोद तिवारी जी ने कहा था, प्रमोद तिवारी जी ने कहा था, वो पुराने नेता हैं, 7-8 बार के जीते हुए हैं, एमएलए राज्यसभा में रहे, अब लोग हाँ अभी भी हैं राज्यसभा। प्रमोद तिवारी ने कहा था कि जज को ये नहीं पता कि गांधी परिवार से। मैंने कहा दादा तो दूसरा दंड संहिता बनेगी क्या? बोले ये दंड संहिता भारत के सारे लोगों के लिए, ये 5 लोगों के लिए अलग से। ऐसा तो कहीं लिखा नहीं। और संविधान की किताब सब लोग हाथ में लेके चलते हो यार। मुसलमानों की जिद के आगे कांग्रेस आत्मसमर्पण कर रही है। मां के पैरों तले जन्नत है, यह बात कुरान का हिस्सा है कि नहीं है? तो वंदे मातरम कहने में आपको समस्या क्यों है? आप वंदे मुलायम सिंह कह सकते हो, वंदे मायावती कह सकते हो, वंदे सोनिया गांधी कह सकते हो, वंदे राजीव गांधी कह सकते हो, लेकिन वंदे मातरम नहीं कह सकते। यार ऐसा कहां से लाते हो? ऐसा मतलब बेजोड़ हौसला यार। कौन सा हलवा खाते हो ताकत का, शक्तिवर्धक? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों डिबेट हो गए खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की वंदे मातरम पर ये लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अमिताभ अग्निहोत्री जी के सवाल और अशोक यादव के जवाब और रवि प्रताप है कांग्रेस पार्टी के, उनके जवाब सुनकर भी आपको बहुत ही ज्यादा आनंद प्राप्त हुआ होगा। इनका सिर्फ टारगेट ये रह गया, इनको मुस्लिम वोट बैंक को साधना है। हिंदू वोट बैंक तो दोगला है, आपको पता है, इनको जो वोट देते हैं वो दोगले हिंदू है ही, वो वोट देंगे। उनको
कांग्रेस चाहे कितना भी मुस्लिम तुष्टीकरण कर ले, लेकिन ये जो दोगले हिंदू इनको वोट देते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों बात बस इतनी सी है, वंदे मातरम का विरोध करना कांग्रेस के लिए बन जाता है, क्योंकि इनको मुस्लिम वोट बैंक चाहिए। जो ये आरजेडी और जितनी आरजेडी हुए, समाजवादी पार्टी, जितनी छोटी पार्टियों ने इनका वोट बैंक हथियार रखा है, ये अपने वोट बैंक को वापस लाना चाहती है, मतलब मुस्लिम वोट बैंक। तो दोस्तों इसी वजह से कांग्रेस अब वो हर काम करेगी जो इनको प्यारा हो, इनके वोट बैंक को प्यारा लगता हो और देश के खिलाफ हो। तो दोस्तों बस बात यही है, वंदे मातरम इसलिए 2 छंद ही गाएंगे, बाकी 6 जन गाएंगे, 6 छंद ये गाएंगे नहीं, चाहे इन पे कितना भी केस हो जाए, कुछ हो जाए। तो बस बात इतनी सी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये लेटेस्ट डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है तो प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते अवश्य जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।